नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सुबह और मैं सोनाली। अभी हम बात करेंगे, एक हमारे साथ बाबा जी हैं जो बहुत इनसे लगाव है हमारा, ये पहचान के मोहताज नहीं है बिहार के लिए। और हम बात करेंगे कि कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शपथ ग्रहण हुआ था, उनके मतलब कि शुभकामना के लिए ये लोग दिल्ली आए हैं। और हम यहाँ पे बात करेंगे, बिहार निवास में हैं। अब बाबा जी से हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बिहार की जनता को संदेश किस तरह से देना चाहते हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। ये बहुत खुशी की बात है, एनडीए की सरकार बनी है जी और पूरे 5 साल चलना चाहिए बढ़िया से। और बिहार का खुशखबरी यह है कि 8-8 को मंत्री बने हैं जी, 8 मंत्री बिहार से। बने। जी जी जी। जबकि किस किस पद के लिए बने? 15 को का बनाया गया है। अभी पद के लिए 5 बजे कैबिनेट की बैठक है। अच्छा। बैठक में डिसीजन लेकर लगभग सब तय हो गया है। ये ओपनिंग नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन हमारे जो है नित्यानंद राय पहले थे, वो मंत्री हैं, राज्य मंत्री। और सतीश दुबे जी हैं, उनको भी बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर जी हैं, उनको भी बनाया गया है। और चिराग पासवान जी हैं, उनको भी कैबिनेट में लिया गया है, क्योंकि लोजपा का मेन वो है। और 5 के 5 सीट जीते हैं। और ललन सिंह जी हैं, उनका तो पहले चेहरा दिखाया जा रहा था। हाँ ललन हाँ। सिंह जी का। तो मिलाकर 8 मंत्री हमारे बिहार से हैं। जी। और एनडीए की सरकार बढ़िया से चलेगी। विपक्ष लोग घबराए हुए हैं, देख रहा है कि भले न हमको और कुछ विधायक सांसद को लेकिन तोड़ ऐसा तोड़ के देखने ले जा रहा है, जाए। कहीं ना कहीं कुछ सीट जो विपक्ष लाए हैं, लोग उस सीट पे भी वो खुश ना दिख रहे। लेकिन जो एनडीए की सरकार है वो मतलब कम सीट लाने के बाद भी उत्साह में है। बिल्कुल बिल्कुल जी उत्साह में इसलिए है कि जो है सो कर्मठ लोग है। जो मेन नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो हो रहा है ना, इसके लेकर ज़्यादा वो है। और थोड़ी बहुत सीट गंवाया गया है, इसके लिए लोग मंथन कर रहे हैं। योगी जी का कहना था कि जो हमने लिस्ट दिया था वो लिस्ट को ये लोग मान नहीं किए, इस वजह से यूपी में थोड़ा हार का मुंह देखना पड़ा। उनका अनुभव था कि ये सब चेहरा जीतने वाला है, ऐसे ऐसे चेहरा को नहीं दिया गया। लेकिन एक हम मतलब थोड़ा सा एक कटार सवाल करना चाहेंगे कि अयोध्या के लिए तो नरेंद्र मोदी काफ़ी जाने गए थे, लेकिन बिल्कुल। अयोध्या से ही ऐसा मतलब वोट ऐसा क्यों? हाँ देखिए, फैजाबाद इलाका है, मुस्लिम बेल्ट है जी। और मुसलमान तो खास करके विरोधी है। दूसरी बात, वहाँ मुलायम सिंह यादव वगैरह सबका वो स्थायी था आतंक। और इस तरह की जो अफवाह जो फैला दिया गया कि उथी परिवर्तन कर दिया जाएगा, कुछ गरीब गुरबा का दुकान उकान टूटा था अयोध्या में, लेकिन पूरे देश दुनिया के लोग आ रहे हैं। वहाँ एयरपोर्ट बन गया, पूरे शहर में 4 लाइन बन गया, हजारों हजार का रोजी रोगाड़ मिल गया। लेकिन कुछ लोगों का रोड चौक चौराहे पर दुकान उकान टूटा था, इसलिए लोग नाराज था। अच्छा, मतलब ये मतलब अपने स्वार्थ के लिए अपने लोग स्वार्थ वोट ऐसा में, किए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। लेकिन अयोध्या है, इंटरनेशनल जगह है, राम जी लेकिन का। कहीं ना कहीं जीत तो हासिल आखिर एनडीए की सरकार ही बन गई। एनडीए की सरकार, बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बिहार का जनता को संदेश देंगे कि इस बार आने वाला समय में वहाँ मतलब एनडीए की सरकार तगड़ा से बने, फुल बहुमत से बने। तीसरी बार बनने जा रही है। बिल्कुल बन बिल्कुल। गई। नहीं, 2025 में विधानसभा की है ना, जी। तो विधानसभा के लिए भी से तैयारी करना है। हाँ। और बढ़िया से एनडीए की सरकार बने। एनडीए में मतलब नीतीश कुमार जी हुए, चिराग जी हुए और ये बीजेपी। लेकिन नीतीश कुमार जी का तो कुछ वो समझ में नहीं आ नहीं, अब तो समझ नहीं पड़ेगा। कल जो सर शपथ ग्रहण हुआ, कहीं नीतीश कुमार जी के दिखे नहीं ऐसा। नहीं, वो तो बिल्कुल है। वो तो मेन तो भूमिका वही नहीं का है। आज वो हट जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा। बिहार का ये 100 पर भारी वाला बात है। हाँ। तब नीतीश कुमार हीरो है। कितना भी लोग कहा उल्टू पलटू कुछ हुआ, देखिए लोगों ने वोट दिया उनको और 12 गो सीट जीते। तो पावर है व्यक्ति में, पावरफुल व्यक्ति है और विकास करते हैं, विकास पुरुष है। तो विकास को हर कोई विकास चाहता है ना। तो जो गीता साहब में लिखा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। पलटू मारना भी जरूरी था, नहीं मारता तो आज वास्तव में वही अकबर का वंश सबका बन जाता सरकार। गलती नहीं करता हूँ। ये एक साजिश थी। जी बल्कि बिल्कुल साजिश थी। आज नीतीश कुमार यदि वहाँ से नहीं हटते, यदि वो लोग अर्जुन खगड़े को चुने थे, तैसे नीतीश कुमार को चुनते तो वहीं रह जाते, तो आज वो उसी की सरकार बन जाती। नीतीश कुमार के पास 50% महिलाएं का वोट है, पुरुष को नहीं बात मानेगा। लेकिन कहेंगे जैसे दिल्ली में ट्रांसपोर्ट को देखा जाए तो महिला यहाँ बहुत एक्टिव रहती है, महिलाओं के लिए कोई चार्ज नहीं लगते। क्या ऐसा बिहार में भी नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं, बिहार में होनी चाहिए, लेकिन बात ऐसा है ना, देखिए ये शहर है, एजुकेटेड लोग हैं और यहाँ वैसे की आवश्यकता है। लेकिन बिहार एजुकेटेड नहीं है। अभी कुछ तो पीछे हैं अच्छा। इस शिक्षा की जगत में। लेकिन दिल्ली में ये क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने यही सब लोगों को अवसर दिखाकर उन्होंने सत्ता पर कायम हैं। लेकिन आपको मालूम हुआ कि अभी लोकसभा में एक सीट भी उनका नहीं आया है।
पिछले बार भी नहीं आया है। लेकिन यहाँ लाइट पानी सब आजकल तो मुफ्त चाहिए लोगों का, लेकिन और कुछ बात नहीं है। स्वयं वो जेल चले गए, शराब घोटाले में कितना हजार हजार करोड़ घोटाला किए हुए हैं। तो सरकार तो ईडी सबको पकड़ रहा है। और नरेंद्र भाई मोदी ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए दूसरे लोग जो है ना घबराए हुए हैं, विपक्षी लोग। इंडिया सब मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ पाया, सच्चाई बात है ना। 240 सीट बीजेपी जीता ना, 99 में ही रह गया, और उसके अलावा सब मिलाकर भी नहीं पूरा पाया, 100 कितना तो हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि इन्हीं की सरकार 5 साल चलेगी। आने वाला समय 2025 भी बिहार में भी तगड़ी से सरकार बनेगी जी। तो इनका कहना क्या कुछ कहेंगे सर? कल प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण हुआ, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है जी। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं। जो मैंडेट मिला है वो एनडीए को मिला। जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर तीसरी बार इन्होंने जी, किया। तीसरी बार इनको मैंडेट मिला है जी। और कल शपथ ग्रहण किए हैं। अपने साथ साथ मंत्री लोग का भी शपथ ग्रहण कराए हैं और सबको एक टास्क भी दिए हैं 100 दिन का। उसमें सबको मिलकर के देश को कैसे आगे बढ़ाना है, 2047 तक देश को एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस पर सभी लोग काम करेंगे। मतलब 2047 तक का पूरा मैनिफेस्टो वो कर दिए हैं। एकदम 2047 तक, क्योंकि भारत को, देश को ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला जिसकी सोच इतनी आगे तक की हो। इनकी सोच जो आज़ादी का जो गोल्डन 100 वर्ष मनाया जाएगा, शताब्दी मनाया जाएगा, उस 2047 तक हमारा देश कैसे विकसित हो और अग्रणी पंक्ति में हो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई ऊंचाई दी है, पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत को स्थापित करने का काम किया है और विश्व गुरु बनाने के रास्ते पे हैं। तो उनका सोच बहुत अच्छा है, हम लोग उनके साथ हैं। जो भी मंत्री बने हैं सभी मंत्री का यही संकल्प है कि हम लोग प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक भारत को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। अयोध्या में सर ये प्रधानमंत्री को राम के नाम से जाना जाता था, कहीं न कहीं वोट का बैंक वहीं से उनको कुछ दिखा। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का, रामलला का स्थापना हुआ। 500 वर्षों तक रामलला टेंट में विराजमान थे और मोदी जी के सरकार में ही 300 पार जब हमारी सरकार बनी, 300 के पार जब हम गए, मोदी जी की सरकार बनी, तो ये संभव हुआ। असंभव कार्य संभव हुआ। लेकिन अब वहाँ क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ, वहाँ के लोगों में क्या भावना आई, खासकर मैं जो हिंदू होते हुए भी हिंदुत्व पर उंगली उठाते हैं, कहीं लगता है वहाँ जातिवाद का कुछ असर तो नहीं आया? नहीं, देखिए, जो गुमराह किया गया है ना इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा, जो देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है कि भाजपा अगर 400 के पार आ जाएगी तो संविधान को बदल देगा, भाजपा अगर 400 के पार आ जाएगी तो आरक्षण को ख़त्म कर देगा। तो क्या यही बात अभी संविधान को लेकर बात हो रही है, तो संविधान में कुछ बदलाव नहीं होंगे ना? नहीं, संविधान में देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान है और उसी पर देश चलता है। देश कानून से चलता है, कानून का राज है। ये विपक्षी लोग केवल आम पब्लिक को गुमराह करने का काम किया है और कहीं ना कहीं कुछ यूथ गुमराह हो गए हैं, कुछ आम पब्लिक, कुछ जो मुस्लिम वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा गुमराह हो गए इस मामला में। उनको भाजपा का भय दिखा करके इंडिया अलायंस वाले वोट लेने का काम करते हैं कि भाजपा वो भूत है, अगर आ जाएगा 400 के पार तो तुमको देश से निकाल देगा। ये अनर्गल बात बोल करके 10 सालों में कहीं दंगा हुआ? 10 वर्षों में कहीं दंगा नहीं हुआ। जो भी योजना चली, मोदी जी के द्वारा 175 योजनाएं चलाई गई, उस योजनाओं में कहीं भी माइनॉरिटी को हटाया नहीं गया है। आरक्षण में भी माइनॉरिटी के लोग हैं। संविधान में कहीं भी माइनॉरिटी के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन विपक्षी इंडिया अलायंस के लोग ये प्रावधान करने का जो वादा करते हैं कि हम अब अलग से तुमको आरक्षण देंगे, तो एक लालू जी भी बोले थे। एक पत्रकार ने जब कहा कि संविधान में तो ये बात है नहीं कि आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाएगा, तो फिर अपना बात वापस लेते हैं। लेकिन वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुमराह करने का काम किया कि हमारी सरकार बनेगी तो तुमको हम अलग से आरक्षण देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, 3 तलाक को ख़त्म करवा देंगे। तो ऐसा माने प्रलाप करके, गलत बयानबाजी करके देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या हार गए।
उसी का परिणाम है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व स्तर के नेता हैं, पूरे विश्व में सभी राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को सम्मान देते हैं। उनको नीचा दिखाने के लिए उनको 1.5 लाख से जीतना पड़ा। उनको कम से कम 7-8 लाख से जीतना चाहिए था उनको। बनारस का कायाकल्प उन्होंने किया। और वहाँ के लोग क्यों इतना गुमराह हो गए? भगवान मालिक है, बाबा विश्वनाथ की धरती है, बाबा भोलेनाथ उनको सद्बुद्धि दे वहाँ के लोगों को कि जिसने काम किया अगर उसके साथ आप नहीं हैं तो आप किसी नेताओं पर उंगली उठाने लायक नहीं हैं। तो क्या लगता है सर कि इस बार 2025 का चुनाव जो है वो एनडीए सरकार पूरा बना पाएगी अपना एक जगह? 2025 बिहार में जी देखिए, 2025 का चुनाव जो हम आज एनडीए गठबंधन लड़े हैं, एकजुट रहेंगे और 2025 का चुनाव हम कम से कम 150-200 सीट से 200 सीट के बीच लाएंगे। फिर आरजेडी को जो 2010 में उनके हश्र हुआ था, 22 सीट पर सिमट गए थे। हम नीतीश जी के साथ हैं, चिराग पासवान जी के साथ हैं, मांझी जी के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। हम लोग 2025 के चुनाव में उनको विरोधी दल का नेता का मान्यता भी नहीं लेने देंगे। जनता पूरी तरह एकजुट है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, एनडीए के साथ है। हाँ, तो इनका कहना था महंत ब्रजेश जी का कि इस बार 2025 में जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें भी एनडीए का जो सरकार होगा वो बहुत भारी बहुमत से जीतने वाली है। बस इन्हीं सब तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा आज की सुबह के साथ।